सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब। सतिये पुरुष कबीर कहते हैं, मन मेरा मगन भया उड़ चले आकाश। साहिब कहते हैं, मन मेरा मगन भया उड़ चले आकाश। आकाश में कुछ न देखा और साहिब संतन के पास। हे प्रिय सजनों, जितना ही आप आकाश में चढ़ते जाओगे तो इतनी तपश गर्माश होगी तथा परमात्मा का दर्शन होना महाकठिन है। परमात्मा का दर्शन होना महाकठिन है। परमात्मा की तो दो जगहें हैं मिलने की, एक तो संत और सदगुरु के सत्संग, एक संत और सदगुरु की सत्संग, और दूसरा आत्मा तत्व को चीन के परमात्मा के दर्शन स्वयं अपने पास कर सकते हो। दूसरा आत्मा तत्व को चीन के और परमात्मा के दर्शन स्वयं आप कर सकते हो। ये दो स्थान है परमात्मा का, एक जहां संत जिन और सदगुरु जिन विराजमान हैं और सत्संग कर रहे हैं, वहां परमात्मा है। और दूसरा स्थान आपके ही पास है, दूसरा स्थान आपके ही पास है, जो आत्मा को चीन के परमात्मा के दर्शन करो। हे प्रिय सजनों, आपके पास तो सदैव के लिए ही परमात्मा रहता है। आपके पास सदैव के लिए ही परमात्मा रहता है तथा कारण है खोजने का, तथा कारण है जानने का, तथा कारण है सदगुरु के ज्ञान में लीन होने का, सदगुरु के विवेक में लीन होने का, और सदगुरु के सार शब्द में लीन होने का, और सदगुरु देव के श्रवण और भजन वाणी में लीन होने का। यही कारण है कि हम लीन कैसे रहें। तो लीन होने के लिए हमें वैराग और लगन प्रेम होना चाहिए। साहिब कहते हैं, आग लगी आकाश में और जड़ गिरे अंगार। साहिब कहते हैं, आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार। संतन हो संसार में तो जल मरे संसार। आकाश दो है प्रिय सजनों, एक तो आकाश संसार का है, जो जितना चढ़ते जाओ इतना ही चलते ही जाओ, आकाश का कोई हद नहीं है। और दूसरा आकाश जो साहिब ने बताया वो यह आकाश है। साहिब ने जो कहा है वो यह आकाश है। इनके अंदर जब आग लगती है तो यहां से अंगार झड़ते हैं। यहां जब आग लगती है तो यहां से अंगार झड़ते हैं, क्योंकि इसी जगह में अशुभ वस्तु भरी होती है तो अंगार झड़ते हैं। काम है, क्रोध है, मद है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, अभिमान है, हर्ष है, शौक है, दुविधा है, भ्रमना है, कल्पना है, चंचलता है, कई प्रकार की इसी आकाश में आग लगी हुई है। इसी आकाश में आग लगी हुई है। और यह आग पानी से तो बुझी जाती नहीं है। प्रिय सजनों, यह आग पानी से बुझी जाती नहीं है। इनको बुझाने के लिए गुरु ज्ञान और विवेक की जरूरत है, गुरु सैन शब्द की जरूरत है, गुरु श्रवण भजन और वाणी की जरूरत है। गुरु के ज्ञान बिना यह आग बुझती नहीं है प्रिय सजनों। सदगुरुदेव के ज्ञान बिना यह आग बुझती नहीं है। जब सदगुरु के ज्ञान और विवेक की प्राप्ति होती है तो आग सर्वे ही बुझ जाती है। साहिब एक श्लोक में कहते हैं,
आकाश आग कैसे बुझे, हुए नहीं गुरु ज्ञान में लीन। साहब कहते हैं आकाश आग कैसे बुझे, हुए नहीं गुरु ज्ञान में लीन। जो पूर्ण गुरु ज्ञान मिले, जो पूर्ण गुरु ज्ञान मिले, अहंकार तप्त, अहंकार तपत जाए भीन। हे प्रिय सज्जनों, जब ज्ञान घटा का बादल होता है तो काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार रूपी जो अग्नि है वो भीन मतलब भीग जाती है, और यहां से वह तपस सारी ही मिट जाती है। सुन शिखर में बादल उल्टे, बरसे ज्ञान मझधार। सुन शिखर में बादल उल्टे, बरसे ज्ञान मझधार। सहजे श्रवण कर सतगुरु का, शीतल हो संसार। ये जो सारा ही शीतल हो जाता है। जब ज्ञान मझधार बरसता है तब ये आकाश की आग मिट जाती है। यहाँ ज्ञान विवेक वैराग शयन शब्द स्मरण भजन वाणी ये सारी सुन शिखर गढ़ में ठहर जाती है, इसी आकाश में ठहर जाती है। अशुभ सोच और विचार, अशुभ कल्पना और चंचलता ये सारी ही मिट जाती है। घोर अंधेरा मिट गया, बरसे अमृत धारा। घोर अंधेरा मिट गया, बरसे अमृत धारा। मिला ज्ञान गुरुदेव का, तब शीतल भया तन सारा। हे प्रिय सज्जनों, ज्ञान मिलने से प्रकाश हो जाता है, अंधेरा मिट जाता है। और जब ज्ञान और विवेक को पा लेते हैं तो ये अहंकार रूपी अग्नि जो तपस है यहाँ से ये सारी मिट जाती है। पूरा ही सथुल शीतल हो जाता है, तन सारा शीतल हो जाता है और अहंकार रूपी अग्नि मिट जाती है। और सहजे ही सहजे हम परम तत्व परमात्मा के स्मरण और भजन में लीन हो जाते हैं। तब ये सारा होता है। और जब तक सदगुरु और संतों की शयन और शब्द स्मरण भजन वाणी और ज्ञान विवेक की प्राप्ति नहीं है, तब तक तो इसी आकाश में आग ही लगी रहती है। तब साहेब कहते हैं बरसा बादल अमृत बूंद का, बरसा बादल अमृत बूंद का, सुन शिखर गरनाए। बरसा बादल अमृत बूंद का, सुन शिखर गरनाए। कहे कबीर निज पद की बातें, कोई कोई बिरला पाए। हे प्रिय सज्जनों, यहां जब बादल बरसता है आकाश के अंदर तो सारी ही अग्नि मिट जाती है, ज्ञान और विवेक वहां ठहरता है। जब ज्ञान विवेक वहां ठहरता है तो काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार अपमान हर्ष शौक दुविधा और भ्रमना कल्पना और चंचलता ये सारी ही वहां से निकल जाती है, ये सारी मिट जाती है, वहां नहीं रहती। वहीं तो एक शब्द ही सार गूंजता है, गुरु का विवेक ही गूंजता है, सार शब्द गूंजता है, गुरु का विवेक गूंजता है और पूरा तन शीतल हो जाता है। ऐसे सहजे ही सहजे हम गुरु के ज्ञान में लीन हो जाते हैं और परमात्मा की बंदगी करके सर्वे ही बंधन से हम मुक्त होते हैं। और ये तपस अग्नि ऐसी है, रात की नींद नहीं आती, सारी रात करवटें बदल बदल कर सोना, चिंता होना, कई प्रकार की चिंताएं प्रकट होना, कई प्रकार का भ्रम प्रकट होना, चिंताएं प्रकट होनी, क्योंकि इसके अंदर गुरु ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है, शयन नहीं है, शब्द नहीं, स्मरण भजन और वाणी नहीं है। वहीं काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार अभिमान हर्ष शौक दुविधा और भ्रमणा भरा हुआ है। तो वो तो धन का, अन्न का, माया का, काया का, सुख का, नींद का, चैन का
सबका विनाश कर देती है। समझ लो कि हमारे नींद और सबका विनाश कर देती है, तो वह ऐसी चिंता है कि पूरे संसार को खा जाती है और सुख और नींद नहीं आती है, सुख से नींद नहीं आती है। वो उसी के अंदर तड़पते ही रहते हैं, तड़पते ही रहते हैं, तड़पते ही रहते हैं। सुबह उठते हैं तो कई प्रकार के काम हैं, क्रोध है, मद, लोभ, मोह, कई प्रकार के उनके ऊपर बोझ आ जाता है। इनसे बचने के लिए एक ही उपाय है, जा गुरु के चरण में। साहिब कहते हैं श्लोक के अंदर, जा गुरु के चरण में, गुरु सतिये ज्ञान सुनाए, चिंता मद लोभ अहंकार को गुरु तुरत दैत भगाए। सदगुरु और संतों के सत्संग में जाने से, सदगुरु और संतों के सत्संग में जाने से ज्ञान और विवेक ऐसा सुनाता है, काम क्रोध मद लोभ मोह से तत्काल ही छुटकारा मिल जाता है और शीतल ही शीतल ज्ञान में हम लीन हो जाते हैं। शीतल ज्ञान में हम लीन हो जाते हैं। साहिब कहते हैं, बरसा फुआरा निज नाम का, बरसा फुआरा निज नाम का, सोवंत बूंद जुड़ लाया, शीतल भई नगरी मोरी, अब तो अविगत पद पाया। फुआरा जब बरसता है सदगुरु के ज्ञान और विवेक सार शब्द का, तो शीतल नगरी बन जाती है और आत्मा तत्व को चीन के हम परम तत्व परमात्मा के दर्शन करते हैं। सर्वे आग मिट जाती है, अहंकार, तृष्णा, दुविधा, भ्रमना, कल्पना रूपी सारी ही आग मिट जाती है और बुद्धि, मन, सुरता, जीव, आत्मा, ये सारे ही शीतल हो जाते हैं। परमात्मा की बंदगी भी करते हैं, कारोबार भी करते हैं, घर गृहस्थी भी चलाते हैं और परम तत्व परमात्मा के हम दर्शन भी कर लेते हैं। प्रिय सज्जनों, सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब।